सर प्रदीप जी, बहुत सारे मित्र, हम लोगों के भी मित्र नॉर्थ ईस्ट में सालों से काम करते हैं। मतलब आज संघ के लोग कितना काम किया उन्होंने, 40 साल तक संघ ने काम किया। और वो हमारे आपके कितने करीबी लोग भी वहां थे, बेचारे भेजी भेली भूजा खा करके काम करते थे। काम क्या करते थे? क्या ये जो नतीजा है, इसी के लिए काम कर रहे थे? इत्तेफाक की बात है अम्बरीश जी की मणिपुर पे दूसरी बार आपका यही क्वेश्चन आपने बहुत पहले हमसे भी इसी तरह जी। किया था कि हाँ। हमारे आपके मित्र जो हैं, तो हम्म। आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं वो कोई सवाल नहीं है। वो उन लोगों ने न केवल नॉर्थ ईस्ट में बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर जगह आदिवासी पे उनकी संस्था थी। वनवासी क्या और जो प्रचारक थे वो, उसका रीजन यही था जो आप समझ रहे हैं और जो राजन जी कह रहे हैं। और जो राजन जी ने कहा मणिपुर में वही हो रहा है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि 2.5 महीने बाद लोग समझ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। डे वन से ये पता है, जो वहां के लोग हैं जिनकी नजर मणिपुर पे है, कि वे जाति दंगा एथनिक राइट्स नहीं है, ये सांप्रदायिक राइट्स है। इसकी तैयारी 6 महीने से की जा रही थी। जिस दिन से बीजेपी की सरकार वहां बनी थी, उस दिन से हिंदुत्व प्रयोगशाला मैती के साथ शुरू हो गया था। और ये जो आरक्षण का मामला है वो नौकरियों के लिए नहीं है। नौकरियों में तो 80% अभी मैती हैं वहां पे। जिनको भी मणिपुर की जानकारी, ये बेशर्मी से कि पूरे देश ने दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया थूक रही है उनके ऊपर। ये जो दलीलें दी जा रही हैं छत्तीसगढ़ और फलाना ठिकाने की, इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि मणिपुर में 3 महीना पहले से इंक्रोचमेंट के नाम पे, योजना लाने के नाम पे, मैं बोल चुका हूं 1.5 महीना पहले आपके यहाँ, योजना जी। लाने के नाम पे वहां पे कुकी के गांव को खत्म किए जाने लगा, नागा के गांव को खत्म किया। चर्च कम से कम 2 दर्जन चर्च दंगा होने के पहले तोड़ दिए गए थे। दंगा होने के बाद 350 चर्च तोड़ दिए गए। तो ये सांप्रदायिक है। और इनको जो राजधर्म वो नहीं सिखा पाए, क्या नाम है, अटल जी। अटल जी। अटल जी राजधर्म नहीं सिखा पाए, तो ये कैसे राजधर्म सिखाए? 2.5 महीने से लाखों लोग पलायित हो गए, आसाम, मिजोरम, नागालैंड चले गए। और ये जो घटना 30 सेकंड की वीडियो ने आज सबको हंगामा मचा दिया है। लोग मूर्ख है जो पहले नहीं देख रहे थे। या हम कर्नाटक के चुनाव में, संसद में, राजदंड में उसमें लगे थे। हम का मतलब पॉलिटिकल पार्टियां और प्रबुद्धजीवी वर्ग भी है। उनको वहां नहीं दिखाई दे रहा था कि वहां लोग किस तरह भाग रहे हैं। वहां की ऐसा नहीं कि नेट नहीं था और ये सब बहाने हैं, वहां की फोटो आ रही थी जर्नल्स में। वहां की, अरे ये मणिपुर में, और अगर आप खंगालते गूगल में तो वहां सारी फोटो आ रही थी, कैसे आग लग गई, कैसे पूरा प्रदेश जो है गुंडों के हाथ में चला गया, दंगाइयों के हाथ में चला गया है। उसके बाद पुलिस ने इनको हथियार दिए मैती को। किसी थाने में, आप ही के यहाँ मैं देख रहा था सत्यनदीप, एक एक्सप्रेस के अरे एक पत्रकार थे जो 30 साल वहां काम कर चुके, भौमिक साहब, उन्होंने बहुत सही बात कही कि किसी थाने के लूटने की वहां खबर नहीं है, किसी थाने पे हमले की खबर नहीं, फिर पुलिस के हथियार इनके पास कैसे चले आए? जाहिर है गवर्नमेंट ने, पुलिस ने दिया। और हम बहुत पहले ये बता चुके हैं, 6 मई का मैं बोल चुका हूं कि मैती वहां पे 63% है। ज्यादातर 40 विधायक मैती के हैं 60 में से, जबकि केवल 10% वहां पे एरिया उनके पास है, मैदानी एरिया। 90% हिली एरिया। ये अब ये मेन खेल है कि ये हिंदुओं को, मैती को ये हिल एरिया में देना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण का मामला है। क्योंकि हिल काउंसिल के मुताबिक मैती वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये खेल वो है उनको बसाने का, और वहां एक वोट बैंक बनाने का है जो हिंदू एरिया है। लेकिन उल्टा पड़ रहा, जो कह रहे थे राजन जी सही है, मिजोरम में भी मैती है, आसाम में भी मैती है, वहां हलचल शुरू हो गई है। इन्होंने, आप ये सोचिए, एक प्रधानमंत्री चुप्पी छादे है, यूरोपीय पार्लियामेंट में मणिपुर की चर्चा हो रही है, अमेरिका में एडिटोरियल आ रही है, अभी फिर अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कल स्टेटमेंट दिया है, कल फिर दिया है मणिपुर को लेकर। अब हिंदुस्तान के लोग कम बोले हैं, माफ कीजिएगा, 2 ही 4 पेपर ने अच्छी रिपोर्ट की है।
लेकिन बाहर के पेपर्स ने काफी मणिपुर की रिपोर्ट दी है। ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जिस तरह स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ हो रहा है, वहां पे शरणार्थी शिविर में जाके देखिए, लाखों लोग पड़े हैं, आंख नहीं खुल रही प्रधानमंत्री, सरकार नहीं जान रही। 4 तारीख की घटना की रिपोर्ट, शायद मैं उसी सोच की बात कर रहा हूँ जो आपके यहाँ आए थे सतीश जी पे, भविक साहब, उन्होंने बताया कि आईबी की रिपोर्ट मिल गई थी, मान ली प्रधानमंत्री को नहीं तो अमित शाह को तो थी। ऐसा लोग आश्चर्य जता रहे हैं, वो सब पता था। 18 तारीख को FIR दर्ज है। सब मिला के ये जो छत्तीसगढ़ फलाने और ढकाने का मामला है, ये वो मामला है, ये तो बच्चा समझ रहा है। अब आप पार्लियामेंट में वो मणिपुर को लेके टांगे और आप टांगे छत्तीसगढ़ राजस्थान में, क्या बेवकूफी है। वो जानते हैं कि हिंदुत्व का जो अफीम हम खिला दिए हैं, या जो हमारे भक्त हैं, उनको आप तर्क दो और विश्वास कीजिए, जो आपके हमारे मित्र हैं हिंदुत्व वाले बोधी भक्त, वो तर्क वो भी वही दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, वही तर्क चल रहा है। वो IT प्रधानमंत्री ने जो तर्क रखा, पूरी योजना बनते, दूसरे दिन स्मृति ईरानी ने वही तर्क ट्वीट किया, पहले दिन नहीं किया था। वही तर्क पीयूष गोयल ने फिर पार्लियामेंट में बाहर संवाददाताओं के सामने दिया, और वही तर्क अब हम आप सदस्य लेके खड़े। ये नहीं है कि हमको मूर्ख समझा गया, ये बेशर्मी है कि हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही कहेंगे। हमको आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमको आपको कारण बताने की जरूरत नहीं। आज जो पार्लियामेंट में संजय सिंह को निकाला गया जी, हल्ला हंगामा हमेशा होता है, लोगों को नेम किया जाता है। 25 साल मैंने लोकसभा में कवर किया है, हमेशा देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 2 साल में। आप याद कीजिए, पिछले साल 19 लोगों को सेशन में, 2020 में 9 लोगों को, संजय सिंह को इस समय निकाल दिया गया। अध्यादेश का मामला भी है, संजय सिंह इकलौते हैं, तो वो भी मामला है। तो ये और आप देखे होंगे पीयूष गोयल कैसे प्रस्ताव, मतलब पहले से लिखा हुआ प्रस्ताव था, जिससे वो प्रस्ताव लाए और स्पीकर ने जैसे मोहर लगाए। ये लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं। आप इससे सोच लीजिए। इसके बाद एक अंतिम बात कह रहे हैं, इसके बाद क्या बहस की जाए कि 2.5 महीने से सीमावर्ती प्रदेश, देश के लाखों लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री मणिपुर का शब्द भी नहीं सामने ला रहा है। न केवल यहाँ के एडिटोरियल, न केवल हम आप जैसे कुछ लोग, बाहर के पेपर, बाहर की पार्लियामेंट सीख रही है, और मणिपुर को उनको उस समय याद आया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ कि मुझे लगता है कि 30 सेकेंड का वो कौन है, मैं तो उसको खोज रहा हूँ जिसने वीडियो बनाया, उसको पुलित्जर पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसने वो काम किया है कि बहुत से जर्नलिस्टों की निगाह में, माफ कीजिएगा, बहुत से जर्नलिस्ट जो इस समय चिल्ला रहे हैं, वो भी 2.5 महीने से चुप थे। उस 30 सेकंड के वीडियो ने देश को हिला दिया। उसी तरह जैसे 72 में वियतनाम वार में, आपको याद होगा, एक 9 साल की लड़की नंगी वियतनाम सड़क पर भाग रही थी, और एसोसिएट एडिटर का फोटोग्राफर निक था, उसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इस फोटो को वीडियो में दिखाने के बाद कई लोग बोलने लगे कि स्त्री के सन का मामला, अरे नेकेड समाज का मामला है, सामने लाओ इसको, कि पूरा देश देखे कि हम लोग कहां पहुंच गए हैं, पूरा देश देखे सरकार कितनी नंगी हो चुकी है। वो औरतें नहीं, सरकार नंगी हुई है। तो इसलिए ये अम्बरीश जी, ये मामला ये नहीं है कि हम यहाँ बोले कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, वो सबसे ऊपर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 5 साल में अनिल जी हुआ है ना, 5 साल में एक केवल राहुल गांधी को छोड़ के, आज विपक्ष सब रो रहे हैं, एक राहुल गांधी को छोड़ के कोई पहुंचा वहां पे?